गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर पढ़ रहे थे। इसमें हमने पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, कॉलोनाइजेशन पढ़ा। अब हम हाउ डू वी नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ब्रिटिश रूल चेंज्ड ए लॉट इन ए टाइम, यानी ब्रिटिश शासन था वो उसने यानी कि भारत को काफ़ी बदल दिया था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बोथ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज असर्ड इन बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बोथ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो प्रत्यक्ष प्रशासन था वो यानी कि सीधे ब्रिटिश कंपनी से स्थापित हो गया था। द टेक्नोलॉजिकल चेंज असर्ड इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी हुए। हैड द इफेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरव्यूइंग द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश जो रूल था उसकी वजह से अपने भारत के अंदर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उस पर भी यानी कि गहरा प्रभाव पड़ा। इन फैक्ट वास्तव में मैनी ऑफ द मेजर चेंज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस दैट आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्राउन रूल ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूचुनिटी। इन फैक्ट वास्तव में मैनी ऑफ द मेजर चेंज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, यानी कि बहुत सारे परिवहन के अंदर और संचार के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूचुनिटी, यानी कि विद्रोह के कारण इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। ऑल द चेंज वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो भी बदलाव किए उन सबको दस्तावेजों के रूप में इन्होंने सिक्योर रखा, सुरक्षित रखा। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू कीप द ट्रैक ऑफ दियर वर्क एंड चेंज डन इन इंडिया, यानी कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे इनको ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा लिखा गया और ट्रेस करके इनके अंदर जिन इनके कार्यों में जो भी बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ भारत के अंदर, उन सबको ब्रिटिश अधिकारियों ने इन दस्तावेजों के अंदर लिखा। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इन्होंने यह आवश्यकता महसूस की कि जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, इनको सुरक्षित रखा जाए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, यानी विशेषतः विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थी जैसे कि म्यूजियम्स वगैरह हैं, आर्चीव्स हैं, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए इसने यानी कि यहाँ पे अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सुरक्षित रखा। सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड टुगेदर टू गिव ए बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कि कुछ अन्य स्रोतों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे जो कि प्रशासन की एक अच्छी पिक्चर दिखाई देते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना के स्रोत। ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग दे डिड, यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने यानी कि सभी चीज़ों को रिकॉर्ड के रूप में रखा। दीज रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स, यानी कि ये जो रिकॉर्ड्स थे जिन रूमों में रखे गए उनको रिकॉर्ड रूम कहा गया। रिकॉर्ड होते हैं अभिलेख और रूम्स कक्ष, यानी कि जिनको अभिलेख कक्ष कहा गया। द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद गोल्स, यानी कि जो रिकॉर्ड रूम्स थे उनमें रिकॉर्ड्स को रखा गया और ये जो रिकॉर्ड्स थे ये किसी एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रखे गए थे। टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स एज मच एज पॉसिबल एंड टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स, यानी कि वास्तविक रूप में ये जो रिकॉर्ड्स रखने की जो अंग्रेज़ों की महत्वपूर्ण इच्छा थी कि भारतीय जो इतिहास है उसकी जो प्रशासनिक स्थिति है उसको दिखाने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड्स को रखा। Each series of records was assigned a letter from A to Z and certain series also have descriptive subclasses, यानी कि प्रत्येक रिकॉर्ड्स की जो सीरीज़ है वो एक पत्र की तरह, जैसे कि A to Z इन्होंने निश्चित सीरीज़ बना करके इनको रखा और इनकी जो श्रेणियां हैं उनको उप श्रेणियों में भी विभाजित किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवलर्स, novels and poems are some important sources of information of British rule and atrocities, यानी कि
ब्रिटिश रूल और एट्रोसिटीज़ जो हैं उनके तहत जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, सरकारी अभिलेख थे, पत्र थे, ज्ञापन थे, सर्वेक्षण थे, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस जो विदेशों से जो यात्री आए थे यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस थे, उपन्यास थे और विभिन्न प्रकार की जो कविताएं हैं जो कि आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल और उनके अत्याचार का एक सूचना है। ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इनके माध्यम से हम ब्रिटिश लोगों ने जो अत्याचार किया और इन लोगों ने जो शासन किया उसके बारे में हम जान सकते हैं। द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस लाइक, यानी ब्रिटिश लोगों ने कुछ स्पेशल जो संस्थाएं हैं या संस्थान हैं स्थापित किए, जैसे कि म्यूजियम्स है, आर्चीव्स है, टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व रखने के लिए म्यूजियम्स और आर्चीव्स की स्थापनाएं की। हिस्ट्रियंस गेदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, form the reports, memos, notings and letter preserved in 19th century in the archives and records room across India। यानी कि इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो इकट्ठी की। अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि भारत की जो प्रशासनिक स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट के माध्यम से, मेमोज, नोटिंग्स हैं, लेटर जो हैं, इन सब के माध्यम से 19वीं शताब्दी से पहले की जितनी भी जो घटनाएं हुई थी उन सब के बारे में, यानी कि भारत के अंदर एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया था, उन रिकॉर्ड रूम से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की हैं। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि द ब्रिटिश कैरिड आउट ए नंबर ऑफ सर्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी अंग्रेज़ों ने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रभावशाली शासन दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे 19वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे सर्वे भी करवाए। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में सेंसस ऑफ ऑल द इंडियन प्रोविंसेस वर बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years, यानी कि भारत के प्रत्येक प्रोविंस के अंदर यानी कि जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में लागू कर दी। दिस हेल्प्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजन्स, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, यानी कि सेंसस से उनको हेल्प मिलती है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजन, यानी कि कितने कौन से धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं इसके बारे में सूचना मिलती है। कास्ट, जाति के बारे में, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के बारे में कि लोग जो हैं वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, किस कास्ट के हैं और कौन से धर्म के हैं। दीज सर्वेज हैड हेल्प्ड हिस्ट्रियंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडिया, और इन सर्वे से जो इतिहासकार हैं उनको भी सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है, यानी कि जो आधुनिक भारत है उसके बारे में भी सूचना प्राप्त करने में हेल्प मिलती है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सर्वे करने की जो सर्वेक्षण की जो प्रैक्टिस है उससे यानी कि औपनिवेशिक प्रशासन के तहत भी ये जो सर्वे हैं ये किए जाते थे। सर्वेज लाइक बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के सर्वे होते थे। बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और फॉरेस्ट सर्वेज जो हैं वो ब्रिटिश शासनकाल में किए जाते थे। Sources kept and written by both Indians and British studied together represent several aspects of British rule and their efforts to modernize or subject Indian population। सोर्सेज केप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश, यानी कि जो सोर्सेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं वो रखे गए हैं और लिखे गए हैं बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडीड टुगेदर, जिनको भारतीय भी पढ़ सकते हैं और अंग्रेज़ भी पढ़ सकते हैं। रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेजी शासन के विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। एंड देयर एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज, और उनके जो आधुनिकीकरण करने का प्रयास है भारतीय जनता को, वो सब हम अध्ययन कर सकते हैं।